अब हम आपको ASCII रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताएंगे। ASCII का मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म था। आप जो अपने कीबोर्ड पे कैरेक्टर्स देखते हो या सिंबल्स कहते हैं हम उसे टेक्निकल लैंग्वेज में, जैसे A, B, इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क, प्लस, माइनस, इनको सारे कैरेक्टर्स को कीबोर्ड के ऊपर जो सिंबल्स है उन्हें हम नंबर्स के द्वारा अंदर स्टोर करते हैं। हम ए को ए नहीं स्टोर होता, कंप्यूटर मेमोरी में, चाहे वो हार्ड डिस्क पे हो या मेन मेमोरी में हो, उसका वैल्यू वंस एंड जीरोज या बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में स्टोर किया जाता है। तो अगर आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखोगे, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर्स जो यूज़ होते हैं वो अलग अलग होंगे। जैसे सी का कैरेक्टर्स अलग होगा, फोर्ट्रॉन जो कैरेक्टर्स यूज़ करेगा वो अलग होगा, कोबॉल जो यूज़ करेगा वो शायद अलग हो सकता है। अब जैसे मैंने पहले कहा था, हर कैरेक्टर, समझ लीजिए अगर कैरेक्टर ए है, इसे हम इंटरनली, कैपिटल ए, हम इंटरनली इसे डेसिमल नंबर सिस्टम में 65 वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये डेसिमल 65 नहीं स्टोर होगा, ये बाइनरी में वंस एंड जीरोज में स्टोर हो जाएगा। तो हर कैरेक्टर को बाइनरी सिस्टम में अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें क्या है, बेसिकली हर कैरेक्टर को एक कोड दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल ए 65 है, स्मॉल ए का वैल्यू है 97, छोटा जेड का वैल्यू है 122, जीरो का वैल्यू है, कैरेक्टर जीरो का वैल्यू है 48। तो इस तरह हर कैरेक्टर को हम एक नंबर देते हैं और उस नंबर को वंस एंड जीरोज में कन्वर्ट होके वो डेटा स्टोरेज हो जाता है। तो ऐसे स्कीम को, जो एक कैरेक्टर या सिंबल को लेके नंबर में कन्वर्ट करके और उसे बाइनरी में स्टोर किया जाता है, उस स्कीम या उस मैपिंग स्कीम को हम कहते हैं ASCII स्कीम या EBCDIC स्कीम, या अलग अलग स्कीम होते हैं। EBCDIC स्कीम का मतलब है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो EBCDIC और ASCII में फ़र्क ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, समझ लीजिए हमने कैपिटल ए का ASCII में डेसिमल वैल्यू दे दिया 65, कैपिटल ए का वैल्यू EBCDIC सिस्टम में हो सकता है 100। तो हर कोडिंग स्कीम में सिंबल्स को अलग अलग वैल्यू दिया जा सकता है। ठीक है, तो ASCII के सिंबल्स हम 0 to 127 तक हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब अगर आप अपर केस का वैल्यू देखोगे, अपर केस इंग्लिश अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं कैपिटल ए से और ख़त्म होते हैं कैपिटल जेड तक। तो अपर केस ए का ASCII वैल्यू होता है 65, इंटरनल वैल्यू, मतलब बाइनरी में 65 होगा। ये डेसिमल 65 इसलिए दिखा दिया ताकि आपको समझ में आए। अगर मैं वंस एंड जीरो दिखा दिया तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि वो नंबर क्या है। सिमिलरली कैपिटल जेड का वैल्यू है 90, लोअर केस ए का 97, कैप स्मॉल जेड का 122, डिजिट्स का है, जीरो का है 48, डिजिट 9 का है ASCII वैल्यू 57। इस तरह हर कैरेक्टर का एक एक वैल्यू अलग होगा और उस वैल्यू को वो पर्टिकुलर फॉर्मेट, जो EBCDIC हो या ASCII फॉर्मेट हो, वो फॉर्मेट पे डिपेंड होता है कि उसे वैल्यू क्या मिलेगा और उस वैल्यू पे वो हार्ड डिस्क पे स्टोर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लैरिफाई करने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाएंगे। अगर आप यहाँ देखोगे, हमने क्या कर दिया है, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें हमने एक कैरेक्टर C डिक्लेयर किया है जिसका इनिशियल वैल्यू है कैरेक्टर A। तो जैसे हमने इस C को %C कन्वर्शन स्पेसिफायर द्वारा प्रिंट करें, इसका वैल्यू प्रिंट होगा A। लेकिन अगर हम इसका ASCII वैल्यू जानना चाहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर इसका वैल्यू क्या है, हम %D देना पड़ेगा। जब हम %D देंगे तब इसका ASCII वैल्यू आएगा 65। इसका मतलब ए जो हमको हमारे स्क्रीन पे जो ए दिखता है कैपिटल ए, वो इंटरनली डेसिमल वैल्यू है उसका 65। लेकिन मैं दोबारा एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, ये 65 डेसिमल में है। ये डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट होके वंस एंड जीरोज में बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 65 में स्टोर हो जाएगा। अब मैं आपको ASCII टेबल का चार्ट दिखाऊंगा। ये तो
चार्ट काफ़ी बड़ा है तो ये आप देख ही नहीं पाओगे, फिर भी आपको थोड़ा आइडिया देने की हम कोशिश करेंगे। तो ASCII कैरेक्टर स्टार्ट होता है 0 से, एंड हो जाएगी 127 जो C में रेलेवेंट है। 127 से भी ऊपर है लेकिन हम C में वो कैरेक्टर्स यूज़ नहीं करेंगे। तो ASCII टेबल में क्या है, जैसे मैंने कहा था कैपिटल A, अगर आप यहाँ कैपिटल A देखोगे उसका ASCII वैल्यू है 65, ठीक है। हेक्साडेसिमल में उस 65 का रिप्रेजेंटेशन है 41 और ऑक्टल में है 101। तो इसी तरह सारे कैरेक्टर्स के ASCII वैल्यू, उसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, उसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाइनरी और ऑक्टल में उसका वैल्यू क्या होगा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब इस लेक्चर स्लाइड्स देखोगे, लेक्चर स्लाइड्स खोल दीजिए, PDF फाइल होगा, PDF फाइल ओपन होके इस ASCII टेबल को एक बार रन थ्रू कीजिए कि कॉमन कैरेक्टर्स का ASCII वैल्यूज़ क्या क्या है। आपको इस टेबल को याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो थोड़े बहुत ASCII कैरेक्टर्स के इक्विवेलेंट वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कैपिटल A का शुरुआत होता है 65, कैपिटल Z का ख़त्म होगा 90, B का होगा 66, C का होगा 67, D का होगा 68। उसी तरह डिजिट 0 का होगा 48, 1 का होगा 49, 2 का होगा 50 ASCII वैल्यू। सेम टाइप अगर आप छोटा a का वैल्यू देखोगे, ASCII वैल्यू होगा 97 डेसिमल में, छोटा z का ASCII वैल्यू होगा 122 डेसिमल में। तो अगर आप समझ लीजिए ASCII वैल्यू ऑफ a है 65, मतलब अगर आप कैरेक्टर C को अगर 65 भी दे देते, मतलब C के अंदर सिंबल a स्टोर किया जा सकता था। एक चीज़ मैं आपको रिफ्रेश करूँगा, अगर आप ये करना चाहते हो, अगर आप समझ लीजिए ASCII में, यहाँ देख लीजिए, अगर आपके पास दो ASCII कैरेक्टर्स है जिसके नाम है A और B, और ये मेमोरी में आप स्टोर करना चाहते हो, मेमोरी में A और B करके स्टोर नहीं होंगे। A का वैल्यू जो होगा 65 स्टोर होगा, अगला मेमोरी लोकेशन B का जो कैपिटल B का ASCII वैल्यू है 66 स्टोर हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक एक बाइट ऑक्यूपाई करते हैं। समझ लीजिए 65 अगर 100th मेमोरी लोकेशन पे होगा तो 66 101th मेमोरी लोकेशन पे होगा। तो इस तरह A इंटरनली कन्वर्ट होगा 65, B कन्वर्ट होगा 66, और इस रिप्रेजेंटेशन द्वारा वंस एंड जीरोज में A और B कॉन्जिक्यूटिव यानी एक मेमोरी के बाद दूसरे मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपको, प्लीज़ ये ASCII टेबल ओपन करके आप ASCII कैरेक्टर्स देखने की कोशिश कीजिए कि कॉमन ASCII कैरेक्टर्स क्या है, और थोड़ा इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।